हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम पढ़ने वाले हैं। और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम हमारे आज के सेशन को। और आज हम सर्कल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जैसे एमसीक्यूज सॉल्विंग सेशन ये आपका होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये सेशन। अगर आप एमएसटी सीडी 2022 एस्पिरेंट है, या फिर 2023 एस्पिरेंट है, या फिर आप 2024 एस्पिरेंट है, सो बने रहिए हमारे साथ और डिस्कस करेंगे यार कुछ क्वेश्चंस। सो शुरुआत करते हैं। एंड वेलकम टू कक्षा 12वीं। सो एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन ये आपका होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको एमएसटी सीडी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक्सेस कर सकते हैं। सो सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में माय डियर स्टूडेंट्स आपको पूछा है the centers of the circle x square plus y square minus 6x minus 8y minus 7 is equals to 0 है, and x square प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। मतलब आपको दो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है बेसिकली, ओके। और बोला है द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स आर द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। बेसिकली मतलब कि बेसिकली क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसको समझ में आ गया है वो सॉल्व करे इस क्वेश्चन को। और अभी जिनको नहीं समझ में आए उनके लिए मैं फिर एक बार इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ, ओके। और जिनको समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में हमें इसका आंसर बता सकते हैं। अभी वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स आर द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ओके। मतलब जो इन दोनों के सर्कल की जो सेंटर्स हैं, इनसे जो डायमीटर बनेगी उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। बेसिकली इनमें से ऑप्शन कौन सा आपका मैच हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इन सभी सर्कल की इक्वेशंस को लिख लेते हैं। जैसे दो सर्कल की इक्वेशन आपके पास है, जैसे एक्स स्क्वायर है यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर है माइनस ऑफ 6x है माइनस ऑफ 8y माइनस ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी फर्स्ट हो गई सर्कल की इक्वेशन। और नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4y होगा बेसिकली, और माइनस ऑफ 10y होगा इस केस में, और माइनस ऑफ 3 होगा, ओके। सो इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये आपकी इक्वेशन 2 है सर्कल की। तो आप सभी को पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो आपका सर्कल होता है उसका जो सेंटर होता है वो होता है आपका -g/2 कॉमा -f/2, ओके। तो अभी जो आप सभी को पता है कि इसका जो सर्कल 1 है, जैसे सर्कल 1 का जो सेंटर है वो कुछ आने वाला है ऐसे। जैसे आपको g को 2 से डिवाइड करना है और माइनस से डिवाइड करना है, मतलब -1/2 से आपको डिवाइड करना है इसको। और यहाँ पर भी आपको -1/2 से डिवाइड करना है। मतलब आपको जो सर्कल का सेंटर है वो आपका आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट्स g/2। जी की वैल्यू 6 है, और 6/2 -6/2 मतलब ये आपका आने वाला है +3 आने वाला माय डियर स्टूडेंट्स। और इस केस में आपका जो 8 है यहाँ पर, तो 8 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ रहा होगा 4। और इसी तरह से जब हम सर्कल 2 की बात कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो सर्कल 2 की जो इक्वेशन है वो कुछ यहाँ पर है। और यहाँ पर आपका g है -4, और आपका एच जो है वो है -10, ओके। तो ये आपको सर्कल की इक्वेशन में पता होगा कि जी और एफ हम किसे कहते हैं, ओके। तो ये हम आगे बढ़ रहे होंगे, ओके। तो एक बार हम इस माइनस साइन को एक बार रफ करने के बाद हम इसे अच्छे से लिख देते हैं, जिससे कि आपके जो नोट्स हैं वो अच्छे से बन जाए बेसिकली, ओके। जो आपके नोट्स हैं यार ये आपके टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिए जाएंगे, ओके। अभी हमने बहुत सारे नोट्स अपलोड कर दिया, आप एक्सेस कर सकते हैं। और सर्कल 2 के सेंटर की बात करेंगे, तो इसे हम -2 से डिवाइड करेंगे और इसे हम -2 से डिवाइड करेंगे। तो हम 4 को अगर डिवाइड कर देंगे -2 से, तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर आपका 2 आने वाला है, यहाँ पर आपका 10 आने वाला है बेसिकली। तो ये जो सर्कल की जो सेंटर्स हैं इनसे जो एक डायमीटर बनने वाली है, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो है मान लो ये आपके सेंटर्स हैं इन दोनों सर्कल के, ओके। जैसे C1 हो गया यहाँ पर,
और इसे हम बोल देते हैं जैसे C2। तो इनसे जो डायमीटर बनने वाली है बेसिकली, ओके, इनसे जो आपकी डायमीटर बनने वाली है, इन डायमीटर से ये जो सर्कल की डायमीटर बनने वाली है, वो सर्कल की इक्वेशन हमें निकालनी है माय डियर स्टूडेंट्स, वो सर्कल की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो ये आपका 3,4 होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये आपका क्या होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका 2,10 होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर अगर चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर फॉर्म, तो उसकी एक अलग इक्वेशन होती है जो कि आपने पढ़ी होगी यार, जो कि आपने पढ़ी होगी। तो वो हम यहाँ पर उस फॉर्मेट से ही हम आगे बढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उस फॉर्मेट से ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे वो फॉर्मेट क्या होता है, जैसे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपके जो नोट्स है वो अच्छी तरीके से बन जाए। इन डायमीटर फॉर्म होगा बेसिकली, इन डायमीटर फॉर्म होगा, तो वो आपकी जो इक्वेशन है वो कैसी आ रही होगी, तो बेसिकली वो आपकी होती है कुछ ऐसे, जैसे x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। x1 इस केस में आपका क्या होगा, x1 इस केस में आपका होगा 3, और x2 इस केस में आपका होगा 2, प्लस y माइनस ऑफ y1 इंटू y माइनस ऑफ y2, और इज इक्वल टू ये आपका होता है 0। और अभी हमें इसे सॉल्व करना है, और इस केस में आपका जो y1 होगा वो होगा 4, इसमें से आपका जो y2 होगा वो होगा 10 बेसिकली। तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इसका ऑप्शन भी आप इस वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो x माइनस x1 मतलब x माइनस 3 होगा यहाँ पर बेसिकली, आपका x माइनस 3 होगा यहाँ पर बेसिकली, और यहाँ पर जो है आपका आने वाला है बेसिकली, क्या आने वाला है, x माइनस 2 आने वाला है। सो x माइनस 2 होगा यहाँ पर, और प्लस क्या होगा बेसिकली इस केस में, y माइनस ऑफ y1 होगा जो कि आपका होगा 4, और इनटू y माइनस ऑफ 10 होगा बेसिकली। ओके, तो अभी जब हम इन्हें इसे सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे x, जैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम यहाँ पर, x इंटू एक्स क्या होगा आपका, वो होगा एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 क्या होगा, वो होगा आपका माइनस ऑफ 2, ट्वाइस एक्स। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस एक्स, और अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो पहले यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे थ्राइस एक्स होगा माइनस ऑफ थ्राइस एक्स इंटू प्लस ऑफ 6। सो माइनस ऑफ थ्राइस एक्स इंटू क्या होगा, ये आपका प्लस ऑफ 6 होगा बेसिकली, प्लस ऑफ 6 होगा। यहाँ पर जब हमने ये सॉल्व कर लिया तो अब हम ये भी सॉल्व करने वाले हैं, जैसे y इंटू वाई, वाई स्क्वायर होगा, y इंटू माइनस ऑफ 10, माइनस 10y होगा, मतलब वाई स्क्वायर जो होगा आपका, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 10y होगा बेसिकली, और जो आपका माइनस ऑफ 4 है वो इस y के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब माइनस ऑफ 4y इंटू 4 इंटू 10 क्या होगा आपका, यहाँ पर प्लस ऑफ 40 होगा इस केस में, और प्लस ऑफ 40 जो है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपका सॉल्व हो चुका है, जैसे एक्स स्क्वायर आपका आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ, यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, प्लस ऑफ नहीं आएगा, माइनस ऑफ आएगा, माइनस ऑफ एक्स होगा यहाँ पर। ओके, माइनस ऑफ एक्स होगा बेसिकली। तो यहाँ पर शायद से हमने गलती कर दी है, लेकिन ये गलती आपकी नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर जो आपका माइनस ऑफ थ्राइस एक्स आ गया है, और यहाँ पर जो आपका x माइनस ऑफ, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पर जब हमने x की मल्टीप्लिकेशन की इसके साथ तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए था। तो यहाँ पर आपकी जो गलती है वो गलती आपको नहीं दोहरानी जैसे हमने यहाँ पर गलती की। ओके, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर माइनस साइन होनी चाहिए थी, और अब आपका जो आंसर है वो आएगा यार, इजी है, बट थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि कभी गलती नहीं करनी यार एग्जाम में, जैसे अभी हमसे गलती हो गई थी। ओके, ये माइनस ऑफ 5x आने वाला है बेसिकली इस केस में, और प्लस ऑफ 6 तो यहाँ पर बाद में हम कर लेते हैं, इसे हम अभी राउंड ऑफ कर लेंगे। ओके, सो अभी हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया, और प्लस ऑफ जो है यहाँ पर जैसे 10, ओके,
वाई स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देते जैसे वाई स्क्वायर। ओके, सो वाई स्क्वायर लिख देंगे, और -10y और -4y आपका आने वाला है -14y आने वाला है बेसिकली। ओके, और जो आपका 6 है और ये 40 है, यहाँ पर 40 है। ओके, तो बेसिकली जो आपका 6 है और यहाँ पर कितना है 40। सो यहाँ पर 40 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो 10 है आपका वो भी हमने यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ कर दी है, लेकिन अभी हम उस गड़बड़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 10 नहीं आना चाहिए सेंटर में, यहाँ पर सेंटर आपका 5 आना चाहिए था माय डियर स्टूडेंट, सेंटर आपका 5 आना चाहिए था। ओके, तो अभी हम इस गलती को दोहराएंगे नहीं, आपका सेंटर 5 आने वाला है इस केस में। जब हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका सेंटर 5 आने वाला है। तो यहाँ पर भी 5 होगा, मतलब जो आपका यहाँ पर है वो होगा 4 5 ज़ा 20 होगा बेसिकली इस केस में। और 20 + 6 कितने होने वाले हैं, वो होने वाले हैं आपके 26। तो एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत गलती कर दी थी, लेकिन वो गलती हमने रेक्टिफाई कर ली। और जब हम गलती रेक्टिफाई करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। ओके, तो इस बात का भी ध्यान रखिए, कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन आपको वो गलती एग्जाम में नहीं करनी। ओके, सो आपका जो आंसर है वो कुछ ऐसे आने वाला है जैसे x² + y²। एक बार हम इसे लिख देते हैं जैसे x² + y² -5x + y²। ओके, -5x होगा यहाँ पर, -14y होगा यहाँ पर, और आपका +26 होने वाला है, और ये आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। सो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, बेसिकली ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लिया था हमने, यहाँ पर हमने थोड़ी गलती कर ली थी, लेकिन वो गलती हमने रेक्टिफाई कर ली। बेसिकली क्या किया इस क्वेश्चन में, हमें द सेंटर ऑफ सर्कल्स हमें पता थे, और वो एंड्स ऑफ डायमीटर थे किसी सर्कल की। तो ये आपकी यहाँ पर इक्वेशन है उन सर्कल्स की, तो वो हमें फाइंड करनी थी। तो बेसिकली हमने दो सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर लिख दी, जैसे फर्स्ट सर्कल हो गया, सेकंड सर्कल हो गया। तो इन दोनों के हमने सेंटर्स निकाल लिए। सेंटर्स निकालने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे आपके सेंटर्स आए, जैसे -g/2 आपके सेंटर्स होते हैं, -f/2 आपके सेंटर्स होते हैं। ओके, सो जैसे इसको 6 को हम -2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आने वाला है आपका 3, और यहाँ पर आपका 4 आने वाला है बेसिकली। और इसकी जब हम बात करेंगे, जैसे 2 है यहाँ पर, जैसे -4 है और -10 है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को डिवाइड कर देंगे, और -10 को हम क्या करेंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो आपका सेंटर 2, -5 आने वाला है। ओके, तो अभी हमें क्या करना था, अभी हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी थी इन डायमीटर फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म आपकी ये होती है, x - x1 × x होना चाहिए यहाँ पर x2। ओके, तो यहाँ पर भी हमने थोड़ी बहुत गलती कर दी, x - x1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर x - x2 होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर x2 होगा, और प्लस y - y1। ओके, प्लस y - y1 इंटू y2 इंटू y - y2 होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। और अभी आपको x1 जो है वो 3 है, x2 जो है वो 2 है, y1 जो है वो 4 है, और y2 जो है वो 5 है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे बेसिकली, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, बेसिकली ए ऑप्शन आता है इस केस में। और जो अभी हमने गलतियाँ की वो आपको एग्जाम में नहीं दोहरानी, बस आपको ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, आप भूल जाते हो, कभी कभी हम भूल जाते हैं, लेकिन आपको वो नहीं करना। जैसे हमने अभी जो गलती की है वो आप एग्जाम में ना दोहराए, इसलिए कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन वो आप दोहराइए मत। ओके, तो इस सेशन में, इस पहले क्वेश्चन में आपको सीख क्या मिली कि कभी कभी गलतियां हो जाती है, लेकिन वो गलतियां आपको फिर से एक बार देखना है कि क्वेश्चन में हमने कहाँ कहाँ गलतियां की। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज किया आप सभी के लिए, कि ये गलतियां आप ना दोहराए। तो फिर से हमने इस क्वेश्चन को देखा, और फिर हमारा आंसर जो है वो ए ऑप्शन आ गया। इस केस में आपका जो आंसर है वो ए ऑप्शन आ गया है इस केस में। ओके, सो ए ऑप्शन मार्क करके हम आगे बढ़ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन मार्क करके हम आगे बढ़ जाएंगे। सो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द सर्कल ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस आर रिस्पेक्टिवली 9,13, 5,13, 9,15 और नन। ओके, द इंटरसेप्ट
made by the circle x square plus y square minus 5x minus 13y minus 14 is equals to 0 on the x axis and y axis are respectively। तो इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं यार। इंटरसेप्ट जो आपके होते हैं वो आपके, अगर x एक्सिस की बात करें तो आपका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली ऑन x एक्सिस की बात करें तो बेसिकली फॉर्मूला अगर आपको पता है तो यार क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर ऑन एक्स एक्सिस की बात करें तो ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली ये आपका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, जैसे 2 × अंडर रूट ऑफ होता है बेसिकली। ओके, तो आपको याद रखना है, जैसे फॉर्मूलेज याद रखे आप, आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे 2 × अंडर रूट ऑफ अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो 2 × अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी होगा यहाँ पर, और माइनस सी का मतलब क्या होता है, माइनस सी मतलब कांस्टेंट। और इस केस में अगर बात करें जैसे ऑन एक्स एक्सिस तो ऑन वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर जैसे g है तो इस केस में आपका f होने वाला है। ओके, इस केस में क्या होगा आपका 2 × अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी होगा बेसिकली। तो आसान क्वेश्चन है और आपको आसान तरीके से ही इसे सॉल्व करना था MST CET एग्जाम में बेसिकली। इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं आपके MST CET एग्जाम में। सो बेसिकली ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस है तो जी आपका क्या होने वाला है इस केस में, सो आपका जी है वो आपका होने वाला है यहाँ पर जब आप -5 और -13 को जब आप -2 से डिवाइड करोगे तो आपका जी क्या आने वाला है, आपका जी आने वाला है 5/2। और आपका जो f है वो f आपका आने वाला है 13/2। तो यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे 2 × अंडर रूट ऑफ आने वाला है बेसिकली। g का स्क्वायर क्या होगा, जैसे इसका अब हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो आपका होने वाला है 25/4। ओके, सो 25/4 और माइनस आपको 14 करना है, माइनस माइनस प्लस होगा वो 14, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो 14 है बेसिकली वो यहाँ पर है बेसिकली। ओके, तो इसको आपको प्लस करना होगा क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस है और यहाँ पर माइनस साइन पहले से थी। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो आपका आंसर है वो आ जाएगा बेसिकली 25 × 14 × 4 कितना होगा आपका, 14 × 4 आपका 56 होता है बेसिकली। 14 × 4 आपका क्या होता है बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपका होता है 56 होता है बेसिकली। ओके, सो 56 होता है और 56 होता है और यहाँ पर आपका 4 आने वाला है और यहाँ पर आपको इसका अंडर रूट भी लेना है। तो आपको समझाने के लिए इतने स्टेप्स हम कर रहे हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 4 क्या आने वाला है आपका 2 आने वाला है। और अगर हम इसका क्या करेंगे, इसकी जब हम एडिशन करेंगे जैसे 56 और 25 कितने होंगे आपके, जैसे यहाँ पर 1 होगा मतलब यहाँ पर जो है 81 होगा है बेसिकली। 81 के जब हम रूट लेंगे वो आपका 9 आने वाला है बेसिकली। सो 9/2 इंटू 2 करना था बेसिकली यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम इसे भूल गए थे, जो जैसे कि यहाँ पर जो आपका ये 2 था ये यहाँ पर था, लेकिन हम भूल गए थे, तो आपको भूलना नहीं है यार एग्जाम में। तो यहाँ पर हम इसे 2 लिख देंगे, जैसे 2 यहाँ पर था और यहाँ पर 9/2 इंटू 2 भी हम करेंगे तो आपका जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स। और आपका जो जो आपका आंसर है वो आपका आ जाएगा, मतलब ऑन एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो आपका होगा 9। और y एक्सिस की बात कर लेते हैं तो 2 क्या होगा आपका बेसिकली, जैसे 2 × अंडर रूट ऑफ 13/2 का स्क्वायर कितना होने वाला है बेसिकली। यहाँ पर f की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो 13/2 का स्क्वायर होगा आपका 169 अपॉन 4 होगा और प्लस आपको 14 करना है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब आपका 2 कितना होने वाला है ये बेसिकली 2 × अंडर रूट ऑफ 169 प्लस 56 करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस 56 करेंगे बेसिकली इस केस में।
ओके, सो 56 करेंगे, जैसे यहाँ पर जो है आपका 56 करेंगे तो आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। बेसिकली जो यहाँ पर 4 था वो अंडर रूट हमने बाहर निकाल लिया, मतलब वो 2 हो गया, और 2 से या ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपका 56 होगा। और इसको हम क्या करेंगे, ऐड, मतलब जो आपका ऑन वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है उसकी जो वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ 25 होगा, मतलब 225 होगा। और ये आपका क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 15। तो 15 और 9 आपके इंटरसेप्ट्स आ चुके हैं। जैसे x की बात करेंगे तो ये आपका आ चुका है, x इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो ये आपका 9 आ चुका है, y इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो ये आपका 15 आ चुका है बेसिकली। ओके, ये आपको क्या आ चुका है, 15। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका आ रहा होगा बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, वो सी ऑप्शन आपका मार्क हो रहा होगा इस केस में। इसी के साथ हम मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में। ये सेशन बहुत बड़ा होता जा रहा है, इस सेशन को हम छोटा करके यार आप सभी के लिए ला रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी हो, ये सारे सेशंस आप देखें और आपको एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन में यार बूस्ट मिल रहा हो। तो यही हमारी कामना है, जैसे आप अच्छे अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ, तो इसी के लिए हम ये सेशंस बिल्ड कर रहे हैं। तो आपका ज़रूरी है यार आप सारे सेशंस देखो, और इसी के साथ हम यार समाप्त करते हैं इस सेशन को, और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।